अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज के इस लेसन में मैं इस जो काम मैंने लास्ट लेसन में किया था, यानी कि मैंने कोड इंप्लीमेंट किया था आपके सामने, जो कि पेज लोड होने पे कंटेंट निकल के आ रहा था, इसको मैं आगे प्रोसीड करूँगा। और इसमें जो स्क्रॉल डाउन करने के साथ कंटेंट लोड होना था उसको भी आज मैं ऐड अप करूँगा। तो सबसे पहले काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि डेटाबेस वाला कोड था। इस जगह पे जो मैं कंटेंट शो करवा रहा था, मैंने कहा था कि मैं डेटाबेस के पैनल्स, ट्विटर बूटस्ट्रैप की जो क्लास पैनल है मैं उसको यूज़ करूँगा, तो पैनल्स की शक्ल में आपको डाटा दिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं इस कंटेंट को रिमूव करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वाइल से पहले आके मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ डाटा के नाम से, और इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ डाटा डॉट इक्वल टू, डॉट का मतलब होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पे आके मैं सिंगल कोट्स को यूज़ कर लेता हूँ। डिव क्लास, यहाँ पे मैं डिव की क्लास यूज़ कर रहा हूँ और इसका नाम होगा पैनल, पैनल डैश प्राइमरी। और इसके बाद मैं अब नेक्स्ट काम करूँगा। नेक्स्ट काम क्या है, यहाँ पे आके लिखूँगा डिव, साथ ही इसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया। क्लोजिंग टैग स्पेसिफाई कर देने के बाद अब मुझे इसके अंदर आना होगा। मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डिव क्लास पैनल हेडिंग। जो पैनल हेडिंग है इसके अंदर बेसिकली हेडिंग आ जाएगी, डिव। और इससे नीचे आते हैं, यहाँ पे यहाँ पे भी एक डिव टैग आएगा, उसको मैं क्लास असाइन कर देता हूँ पैनल बॉडी। तो ये जितनी क्लासेस मैं यूज कर रहा हूँ, पैनल हेडिंग, पैनल बॉडी, पैनल प्राइमरी, ये सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। परफेक्ट। अब इसके अंदर कंटेंट आ जाएगा, कंटेंट जो कि डेटाबेस में से निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले जो ऊपर मेरे पास हेडिंग है उसमें कुछ कंटेंट आएगा। कंटेंट क्या क्या आएगा उसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले आईडी आएगा, उसके बाद स्पेस, और स्पेस के बाद यहां पे टाइटल आ जाएगा। टाइटल के बाद जो नीचे बॉडी है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। दैट्स इट। इसको मैंने सेव किया। सेव कर देने के बाद जो वाइल लूप है इसके बाहर जाके इसको जस्ट मैं एको आउट करवा देता हूं, यानी कि जो डाटा के नाम से वेरिएबल है इसको मैं एको आउट करवा देता हूं। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट निकल के आया था, जो कि कंकैटिनेटेड कंटेंट था, वो यहां पे आउटपुट में आ जाएगा। और ये कंटेंट फिर यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स की शक्ल में रिसीव होगा, और जो कंटेनर है उसके आगे मैं इसको अपेंड कर रहा हूँ एज इट इज़। जो रिस्पॉन्स आ रहा था उसको मैं अपेंड कर रहा हूँ कंटेनर के अंदर। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप नोट करें कि अब इसकी शक्ल कुछ पहले से ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। ये देखें, तो अभी तक जो रिकॉर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं वो 20 रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो अभी तक अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो कंटेंट स्क्रॉल के साथ लोड नहीं हो रहा, तो वो फंक्शनैलिटी मुझे अभी ऐड करना होगी। उस पर्पज़ के लिए वापस चलते हैं, मैं आपको जावास्क्रिप्ट की फाइल पे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ पेज हाइट, सबसे पहले गेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ वार पेज हाइट इक्वल्स टू विंडो डॉट हाइट। तो इस वक्त जो मेरी विंडो की हाइट है वो हाइट इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी, यानी कि जो मेरे व्यू पोर्ट की हाइट है, सॉरी विंडो की जो हाइट है वो इसको साइन हो जाएगी। तो मैं यहां पे आके लिखता हूं व्यू पोर्ट कहते हैं ब्राउजर में वो वाला एरिया जिसके अंदर आपका वेब पेज नजर आता है, उसको व्यू पोर्ट कहते हैं। यहां पे आते हैं, यहां पे आके मैं हाइट गेट कर रहा हूं विंडो की, और मैं इसको आउटपुट पे दिखा देता हूं कि किस तरह से आपको नजर आएगी। कंसोल डॉट लॉग पेज हाइट। इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब मैं F12 की प्रेस करता हूं, आपको कंसोल पे लेके चलता हूं।
कंसोल पे देखें 494 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त जो आपको विंडो इसकी जो मेरे ब्राउज़र की हाइट आपको नज़र आ रही है वो 494 पिक्सल्स नज़र आ रही है। ओके, यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वार वाई ऑफसेट, और मैं इसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के साथ। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे आके मैं एक और इवेंट यूज़ करता हूँ, स्क्रॉल का इवेंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर आके मैं लिखता हूँ लेट सपोज y offset equals to window डॉट स्क्रॉल टॉप। टॉप से मैं जितना स्क्रॉल करके नीचे आऊंगा वो जो भी वैल्यू होगी वो इस वेरिएबल को साइन हो जाएगी। इसको फिर आउटपुट करवा के देखा जा सकता है। मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ console डॉट लॉग y offset। इसको सेव किया। सेव कर देने के बाद अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं आपको कंसोल पे लेके चलता हूँ, तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा ये देखें नीचे मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं इतने पिक्सल स्क्रॉल कर गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो आपको नज़र आ रही हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे 38.5 है, 43.5 है। तो मैं चाहता हूँ कि इनको मैं राउंड कर दूँ, इनको मैं राउंड अप कर दूँ। इनको राउंड कैसे करूँगा, बहुत सिंपल सा काम है। उस पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे आकर लिखूँगा मैथ का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसका राउंड के नाम से मैथड यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैंने सेव किया। सेव कर देने के बाद रिफ्रेश किया और अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो आप नोट करें कि अब मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, स्क्रॉल के साथ साथ आ रही हैं। ये देखें। ओके, इसके बाद अब एक और काम करता हूँ मैं। यहाँ पे जो मेरे पास ये जो मैं हाइट असल में गेट कर रहा हूँ, ये हाइट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ पे हाइट गेट करता हूँ कंटेनर की, और इसको पेज हाइट की जगह पे मैं लिख देता हूँ कंटेनर हाइट या कंटेंट हाइट लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंटेंट हाइट, तो कंटेंट हाइट को भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कंटेंट हाइट में क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग और कंटेंट हाइट। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो 69.5 पिक्सल्स में आ रही है। तो यहाँ पे आपको हैरानी हो सकती है कि ये आपको इतना सारा कंटेंट पे नज़र आ रहा है, उसकी हाइट जो नज़र आ रही है वो सिर्फ 69.5 पिक्सल्स नज़र आ रही है। तो ये व्यू पोर्ट की नज़र आ रही है। इसमें मैंने वैसे भी जूम इन किया हुआ है। व्यू पोर्ट वो एरिया होता है ब्राउज़र का जिसमें आपका वेब पेज डिस्प्ले होता है, तो आपको उस एरिया की हाइट नज़र आ रही है ये। और उस एरिया में भी बाय द वे जो मैं हाइट गेट कर रहा हूँ वो कंटेनर की हाइट है। ओके, तो यहां पे कुछ मुझे मैथमेटिकल काम करना पड़ेगा, तो थोड़ी सी लॉजिक लिखना पड़ेगी। उसको आपने केयरफुली देखना है क्योंकि उसकी बेस पे स्क्रॉल के साथ कंटेंट लोड होगा। तो इस पार्ट को मैं रिमूव करता हूं और मैं यहां पे आके लिखता हूं इफ y ऑफसेट ग्रेटर देन और इक्वल टू कंटेंट हाइट। जो y ऑफसेट है यानी कि मैं ऊपर से जो स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूं, अगर वो स्क्रॉल जो मैं कर रहा हूं उसकी वैल्यू कंटेंट हाइट के बराबर आ जाती है तो नीचे आके मैं एजेक्स रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा जिसकी बेस पे कंटेंट नजर आएगा मुझे। तो मैं इस पार्ट को कॉपी कर लेता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं। सेम जो फंक्शन मैंने आगे क्रिएट किया था लोड कंटेंट, मैं उसी को कॉल कर रहा हूं।
लेकिन इसके बाद नीचे आके मुझे एक और काम करना पड़ेगा। वो और काम क्या है, यहां पे आके मुझे लिखना पड़ेगा ऑफसेट प्लस इक्वल्स टू रोज। यानी कि ऑफसेट की वैल्यू पहले 0 थी, जब कंटेंट यहां पे लोड हो गया उसके बाद ऑफसेट की वैल्यू 20 हो जाएगी। ये कुछ वैल्यूज इस तरह से होंगी, 0 से रिकॉर्ड्स गेट करो, उसके बाद 20 से गेट करो, फिर 40 से गेट करो, फिर 60 से गेट करो एंड सो ऑन। तो ये ऑफसेट की वैल्यूज हैं असल में। तो जो रो की वैल्यू थी रोज की, वो मैंने ऑफसेट को असाइन कर दी। ऑफसेट में पहले 0 पड़ा हुआ था, तो रोज में 20 पड़ा हुआ है, तो 0 प्लस 20, अब ऑफसेट की वैल्यू 20 हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम जो यहां से रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ऑफसेट को 20 मिलेगा। तो ये अगर आप लिमिट की प्रैक्टिस करते हैं, तो लिमिट की प्रैक्टिस करने के बाद इस पार्ट में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। प्रैक्टिस सिर्फ रिक्वायर्ड है। अब इसको सेव करते हैं। सेव कर देने के बाद वापस आते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। मैंने स्क्रॉल डाउन किया और 15, 16, 17, 18, 19, 20 और नीचे रिकॉर्ड्स फिर से आपको दोबारा नजर आ रहे हैं। अभी जो नीचे आपको रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, देखिए रिकॉर्ड नंबर 1 ये पहले ऊपर निकल चुका है बाय द वे। ये देखें रिकॉर्ड नंबर 1 न्यूज बीट 24 अप्रैल 2015, और ये आपको नीचे भी नजर आ रहा है। ठहरे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। 20 रिकॉर्ड्स के बाद नजर आ रही है, देखें न्यूज बीट। तो ये क्यों इस तरह से नजर आ रहा है, असल में एक मैं छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ। जो ये काम मैंने किया हुआ है इसको मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो 20 रिकॉर्ड्स हैं, फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स, वो तो यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। मुझे अगले 20 रिकॉर्ड्स चाहिए, यानी कि 21 से लेके 40 तक चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके ये काम कर दूंगा। जो ऑफसेट है उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा जो भी रोज की वैल्यू है उसके साथ। जरूरी नहीं है कि रोज की वैल्यू के साथ इसको इंक्रीमेंट किया जाए, लेकिन मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहा हूं। आप इसको डिफरेंट वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अगर नीचे आते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं। तो देखें 13, 14, 15, 16, 17, जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूं रिकॉर्ड्स निकलते आ रहे हैं। ये देखें लेकिन यहां पे एक इशू आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूं और रिकॉर्ड्स निकलते आ रहे हैं। मैं चेंज कर देता हूं, कंटेनर की जगह पे मैं यहां पे आके लिखता हूं विंडो। और इसको अब चेक करते हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं और स्क्रॉल डाउन करने पे रिकॉर्ड्स निकल के आते जा रहे हैं। ये देखें, और जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं उनको भी देख लेते हैं, जो कि HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं, जो कि एजेक्स के थ्रू हो रही हैं, उनको भी देख लेते हैं। ओके, यहां पे मैं एक और मिस्टेक कर गया हूं। इसको मुझे कॉपी करके यहां पे प्लेस करना होगा, ऑफसेट को। और जो यहां पे कंटेंट की हाइट है, असल में इस वेरिएबल को भी मुझे अपडेट करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे कंटेंट निकला जो विंडो है उसकी हाइट इंक्रीज करती गई। तो यहां पे मैं इसको फिर से कंटेनर कर देता हूं, जो मैंने पहले किया हुआ था। एक मैं टेस्ट करना चाह रहा था असल में, इसलिए मैंने इसको विंडो में कन्वर्ट किया था। बेशक आप विंडो यूज कर लें, बेशक आप कंटेनर यूज कर लें। अभी जो मैं कंटेंट निकाल रहा हूं वो कंटेनर की हाइट के मुताबिक निकाल रहा हूं, यानी कंटेनर के एंड पे मैं जैसे ही आता हूं तो और कंटेंट निकल आता है। अभी मैं ये लॉजिक यूज कर रहा हूं। तो आप अपने केस में कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे आके पेस्ट कर दिया, प्लस इक्वल्स टू। अब यहां पे मैं न्यू हाइट गेट कर रहा हूं, यानी कि जो न्यू कंटेंट निकला था, जो 40 रिकॉर्ड्स हो गए थे, अब उसके मुताबिक मैं हाइट गेट कर रहा हूं। अब ये जो कंडीशन है ये उसके मुताबिक काम करेगी। इसको सेव किया, सेव कर देने के बाद वापस आते हैं।
रिफ्रेश। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो आप नोट करिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और स्क्रॉल डाउन करने के साथ साथ जो कंटेंट है वो डेटाबेस में से निकल के आ रहा है। जस्ट टू मेक श्योर ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ज़रा कमेंट कर देता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और जो कंटेंट है सिर्फ फर्स्ट 20 रिकॉर्ड्स निकल के यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, बकाया का कंटेंट नहीं आ रहा। और अगर आप स्क्रॉल बार देखते हैं तो वो देखें बिल्कुल बॉटम के साथ लग गई है। इसका मतलब है कि पीछे जितना भी डाटा था डेटाबेस में वो निकल के आ गया, लेकिन एक्चुअली वो निकल के नहीं आया। मैं तो आगे रिक्वेस्ट और कोई जनरेट ही नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट को मैंने खुद रोका हुआ है। अब वो जो कोड मैंने कमेंट किया था इसको मैं ठीक कर देता हूँ और ये जितना कोड नीचे वाला एग्जीक्यूट हो रहा है ये स्क्रॉल होने पे एग्जीक्यूट हो रहा है। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देखें 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड सो ऑन। अब ये डाटा आगे निकलता आ रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ डाटा निकलता आता है। और यहाँ पे आके अब बकाया का डाटा नहीं निकला, अब वो रुक गया है, तो प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी हाइट का वेट ना करूँ, यानी कि इसकी मैं ये वेट ना करूँ कि जब मैं स्क्रॉल इसकी हाइट के मुताबिक कर लूँ, इसके बराबर कर लूँ तो ही कंटेंट निकलेगा। उससे पहले मैं कंटेंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ -150। सिर्फ मैंने काम क्या किया है, जो भी इसकी हाइट बन रही थी उससे 150 पिक्सल्स पहले ही मैंने कंटेंट को निकालना शुरू कर दिया। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश। अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कंटेंट निकलता आ रहा है। इस दफ़ा देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स निकलते हैं, 60, 40, 53, 59, 60। इस दफ़ा भी 60 ही निकल के आए हैं। और यहाँ पे मसला आ रहा है असल में, ये जो मसला आ रहा है इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको आउटपुट करवा के देखते हैं। जो ऑफसेट की और कंटेंट हाइट की मेरे पास वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल console.log y offset स्पेस और स्पेस के बाद आ जाएगा कंटेंट हाइट। शुरू में डॉलर नहीं आएगा क्योंकि ये PHP का कोड नहीं है। मैंने रिफ्रेश किया और साथ यहाँ पे मैंने जो डेवलपर टूल्स हैं उनको ओपन कर लिया और टूल्स को मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ और ब्राउज़र की जो विड्थ है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इसको मैं इस जगह पे ले आता हूँ और जो टूल्स हैं इनको मैं इस जगह पे ले आता हूँ। मैंने वंस अगेन रिफ्रेश किया, अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और यहाँ पे नोट करें जो कंटेंट है वो अभी तक लोड नहीं हुआ। स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, 17, 18, 19, 20 नेटवर्क। और ये देखें रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है। 20 से लेके 40 तक वाला जो डाटा है अब वो नज़र आएगा। मैंने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन करने पे अब मैं और ज़्यादा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और अभी डाटा निकल के नहीं आ रहा। और अगर मैं कंसोल पे जाता हूँ तो कंसोल पे देखें जो ये वैल्यू नज़र आ रही है ये 6837 नज़र आ रही है। और कोड को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, कंटेनर की जगह पे मैं विंडो यूज़ कर लेता हूँ। विंडो और उसके बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब स्क्रॉल डाउन करने पे 24, 26, 27, 29 और इसको मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखते हैं कि रिकॉर्ड्स कितने निकलते हैं। 60, ये फिर 60 पे जाके स्टक हो रहा है और यहाँ पे देखें डिफरेंस आ रहा है असल में 6837 ये हाइट बन रही है।
और यहाँ पे जो हाइट बन रही है जो कि विंडो की हाइट है वो बन रही है 7832। तो यहाँ पे 1000 पिक्सल्स का फ़र्क आ रहा है असल में। अगर मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ लेट्स सपोज 500, इसको अब ट्राई करते हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और अभी तक जो 60 तक वाला रिकॉर्ड है वो निकल के आ रहा है, यानी कि रिकॉर्ड नंबर 60 है, यहाँ तक डाटा निकल के आ रहा है, इसके आगे निकल के नहीं आ रहा। ये एक और काम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे देखें कंटेनर लिखा हुआ आ रहा है और ऊपर विंडो लिखा हुआ आ रहा है। ये मैं एक और काम काफ़ी अजीब सा कर गया हूँ, इसको भी ठीक कर लेते हैं। कंटेंट हाइट, होपफुली अब ये ठीक काम करेगा, अब इसमें इशू नहीं आएगा। मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने पे अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ 3642 और 5160 एंड येस, ये देखें बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। असल में इशू ये आ रहा था कि पीछे जो मेरी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है, ऊपर जो मैं हाइट गेट कर रहा था विंडो की कर रहा था, लेकिन नीचे आके मैं कंटेनर की हाइट गेट कर रहा था, वो इसलिए मसला आ रहा था असल में। तो अब ये कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कंटेंट हाइट की, इसके साथ मुझे वैल्यू रिक्वायर्ड होगी ताकि कंटेंट हाइट जो है वो वहाँ तक पहुँचने से पहले पहले मैं रिक्वेस्ट सेंड कर दूँ। इसको फिर से एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं, अगर कोई इसमें मसला आता है तो उसको फिक्स कर लेंगे। रिफ्रेश, इसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया, डाटा निकलता आ रहा है। अब ये कोड बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर मैं आपको नेटवर्क पे लेके चलता हूँ, नेटवर्क वाले टैब पे मैंने क्लिक किया तो उस पर आपको तमाम रिक्वेस्ट जो जनरेट हो रही हैं वो नज़र आती जाएंगी। ये देखें, डॉक्यूमेंट लोड हुआ, फर्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ये राइट साइड पे देख सकते हैं आप। अब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन किया मैंने थोड़ा सा, एक और रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब मैं फर्दर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, एक और रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। अब मैं फिर से स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, एक और रिक्वेस्ट जनरेट हो गई। ये देखिए, मैंने जूम इन भी किया हुआ है, जूम इन की वजह से जो रिजल्ट्स हैं ये आपको थोड़े से डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। मैं इसको 100 पे ले आता हूँ, यानी कि जो मैंने जूम इन किया हुआ था उसको मैं जूम आउट कर देता हूँ, 100% पे आ जाता हूँ। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें फर्स्ट रिक्वेस्ट जनरेट हुई, दूसरी रिक्वेस्ट जनरेट हुई, तीसरी रिक्वेस्ट जनरेट हुई। ये देखें, तो मेरे ख्याल से इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और इसमें किसी भी तरह से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बगाया कोड इसको आप कोड करके देखें, कोड करने के बाद डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करें और कंट्रोल आपके पास अवेलेबल है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इसको कोड करेंगे और इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी किसी तरह से इस लेसन में कन्फ्यूजन आती है आप मुझसे कांटेक्ट करें, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें।